हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। जैसा कि आपको पता है चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर 2 हमने पढ़ चुका है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का आपका नेम है आवर चेंजिंग अर्थ। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि जो आपका अर्थ है वह किस प्रकार से चेंज हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था क्रस्ट को पढ़ा था, मेंटल को पढ़ा था, कोर को पढ़ा था। ये सब चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि मीन्स आवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि जो अब अर्थ के ऊपर जो भी चेंजेज हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरे चैप्टर को जो है आप चेकआउट कर सकते हैं और वहां से आप पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम पूरे जो 7th क्लास का जियोग्राफी है इसको टोटल चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला ही टर्म आपका दिया है कि मीन्स आपका लिथोस्फीयर। तो देखिए लिथोस्फीयर होता क्या है, इसको मैं पहले भी बताया था लेकिन फिर से आपको एक बार क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, हमने क्या बताया था, देखिए हमने बताया था कि जो आपका अर्थ है राइट, ये क्या है आपका अर्थ है। तो अर्थ पर हमने बताया था क्या क्या पाए जाते हैं। देखिए, एक तो आपका क्या पाया जाएगा, जमीन पाया जाएगा, यानी कि लैंड मास, राइट, लैंड मास पाया जाएगा, जमीन पाया जाएगा। और दूसरा आपका क्या पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा, राइट, वाटर पाया जाएगा। और तीसरा आपका क्या पाया जाएगा, एयर पाया जाएगा, राइट, क्या पाया जाएगा, एयर पाया जाएगा, एयर। तो देखिए, हमने बताया था कि आपका क्या क्या है, देखिए आपका ये जमीन पाया जाएगा यानी कि लैंड मास पाया जाएगा, और वाटर पाया जाएगा यानी कि पानी पाया जाएगा, और एयर पाया जाएगा, राइट। तो देखिए, इसी को डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से हमने समझा था। यानी कि देखिए, जितना भी जमीन है उसको हमने क्या बोला जाता था कि लिथोस्फीयर बोला जाता है। यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका कि मींस जितना भी जमीन हम देखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। तो बार बार आपका जो टर्म आ रहा है बुक में कि लिथोस्फीयर, तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि लिथोस्फीयर मतलब क्या है आपका, यानी कि जो भी जमीन की बात की जा रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फीयर। और जो भी आपका पानी का बात आता है, राइट, यानी कि वाटर के बारे में कहीं भी बात किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, राइट, क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, राइट। देखिए, अब बात आता है कि मीन्स जो आपका क्या है, एयर की बात की जाती है। तो हमको पता है कि पूरे वर्ल्ड में 3 ही चीज पाया जाएगा, या तो जमीन, या तो पानी, या तो हवा, राइट। तो ये यहां से हमने देख लिया, जो जमीन है उसको क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे, और जो भी आपका पानी है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, और जो भी आपका हवा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे, राइट, क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। देखिए, अब तीनों चीज हम लोगों को पता चल गया कि मीन्स आपको जमीन को क्या बोलेंगे, जमीन को लिथोस्फीयर बोलेंगे, जो भी पानी है इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, और जो भी आपका जमीन है, ये हवा है आपका, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे, राइट। देखिए, ये सब चीजें हमने जो है पढ़ा था। उसके बाद हमने यह भी पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर, कि मीन्स बायोस्फीयर क्या होता है। तो देखिए, तीनों चीजों को मिलाकर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। तीनों चीजों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बायोस्फीयर बोलते हैं, राइट। तो देखिए, अभी हम लोग ही हैं, यानी कि मनुष्य हैं, तो हम लोग को जीने के लिए क्या चाहिए, जमीन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, राइट। तो यानी कि हम लोग किस पे जीते हैं, हम लोग बायोस्फीयर पर जीते हैं, राइट। तो यहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि मीन्स लिथोस्फीयर होता क्या है। तो यहां से हमने समझ लिया कि लिथोस्फीयर क्या है आपका, जो भी जमीन वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। तो देखिए, अभी एक आपका एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी को समझते हैं। और देखिए, लिथोस्फीयर तो हमने समझ लिया, और लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है कि मीन्स देखिए, आपका लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है कि मीन्स जो लिथोस्फीयर जो यानी कि जमीन है वह कभी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट। तो आपका टर्म जो दिया गया है वह लिथोस्फेरिक प्लेट दिया गया है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट आपका क्या बोलेंगे, यानी कि जो लिथोस्फीयर हमने बताया कि इस पूरा भी जो जमीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। और इसी के प्लेट्स को यानी कि ब्रोकन डाउन मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, लिथोस्फेरिक प्लेट बोलेंगे। लेकिन उसके पहले आपका एक एक्टिविटी दिया है चैप्टर में, उसको समझते हैं। देखिए, आपका चैप्टर एक्टिविटी क्या कह रहा है मीन्स देखिए, हमने एक बीकर लिया, बीकर। तो जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बीकर में अगर आपका कागज का टुकड़ा है
और कागज का टुकड़ा ले लीजिए, मान लीजिए कि आपका क्या है, कागज का टुकड़ा है, और कागज के टुकड़े को हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन्स कुछ इंक डालकर रंग दे रहे हैं। उसके बाद देखिए अगर और पानी ले रहे हैं हम लोग, तो पानी को हम लोग जब बॉयल करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो गर्म होगा पानी, जो नीचे से यहाँ से आपका क्या हो रहा है कि मीन्स जो आपका यहाँ से क्या है कि फायर दिया जा रहा है यहाँ से, उसके बाद जो भी पानी आपका गर्म होगा तो गर्म होकर क्या होगा, ऊपर उठेगा, और जो ठंडा पानी होगा वो क्या होगा, नीचे आएगा, राइट। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो आपका जो हमने पार्टिकल डाला था रंग कर, वो भी क्या हुआ कि जो गर्म होगा वो क्या होगा, ऊपर जाएगा, और जो आपका ठंडा है वो क्या होगा, नीचे हो जाएगा, राइट। तो देखिए ये एक्टिविटी आपका क्यों दिया गया है उसको समझते हैं। देखिए आपका वोल्केनो जो होता है, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, उसी को समझाने का प्रयास किया गया है कि मीन्स देखिए ज्वालामुखी में भी आपका सेम यही प्रोसेस होता है कि मीन्स देखिए जो आपका हॉट मोल्टेन मटेरियल होता है, यानी कि जो गर्म मटेरियल होता है वो क्या होता है, ऊपर उठता है, राइट। और जो भी आपका ठंडे मटेरियल होते हैं वो क्या होता है, नीचे आता है, राइट। जो आपका ठंडा मटेरियल होगा वो क्या होगा, नीचे आएगा, ठंडे मटेरियल क्या होंगे, नीचे आएंगे, और जो भी आपका गर्म मटेरियल होगा वो ऊपर होगा, राइट। तो ठीक इसी प्रकार आपका वोल्केनो के कॉन्सेप्ट में भी होता है। तो इसी प्रकार से आपका समझाने का प्रयास किया गया है कि मीन्स देखिए हम लोग जब पानी गरमाते हैं तो गर्म करने के बाद जो गर्म पानी होता है वह ऊपर चला जाता है, और जो ठंडा पानी होता है वह नीचे चला जाता है। ठीक उसी प्रकार आपका वोल्केनो के केस में भी होता है। तो यहाँ से हमने इसको समझ लिया, और हमने लिथोस्फीयर को भी समझ लिया। अब आते हैं हम लोग की आता है जो फोर्सेज के बारे में। तो फोर्सेज जो है वो होते हैं आपके, वो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। फोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देखिए एक होता है आपका इंडोजेनिक फोर्सेज और एक होता है आपका एक्सोजेनिक फोर्सेज। तो देखिए दोनों को समझते हैं सिंपल टर्म में क्या होता है। देखिए इंडोजेनिक फोर्सेज मतलब क्या हुआ कि मीन्स जो भी आपके फोर्सेज अर्थ के अंदर से लग रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोजेनिक फोर्सेज बोलेंगे। यानी कि अब क्लियर हो गया कि नहीं। मीन्स देखिए जो भी आपके फोर्सेज यानी कि बल पृथ्वी के अंदर से लग रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोजेनिक फोर्सेज बोलेंगे। और जो भी आपके फोर्सेज बाहर से लग रहे हैं यानी कि एटमॉस्फेयर से लग रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेज बोलेंगे। बस यही इसमें था। अब देखिए इसमें आपका दिया गया अर्थ मूवमेंट, यानी कि जो आपका अर्थ है यानी कि पृथ्वी है उसका मूवमेंट कैसे होता है उसके बारे में दिया गया है। देखिए तो जो आपका अर्थ का मूवमेंट होता है वो भी दो कारण से होता है। यानी कि एक तो जो पहला फोर्स हमने बताया कि इंडोजेनिक फोर्सेज यानी कि अर्थ के अंदर से कोई फोर्सेज लग रहा है उसके कारण भी आपका अर्थ का मूवमेंट होता है। और एक होता है आपका एक्सोजेनिक फोर्सेज। एक्सोजेनिक फोर्सेज मतलब जो भी फोर्सेज आपके बाहर से लग रहे हैं उसके कारण से भी आपका जो है अर्थ का मूवमेंट होता है। तो देखिए इंडोजेनिक फोर्सेज में होता क्या क्या है कि देखिए एक होता है आपका सडन फोर्सेज। सडन फोर्सेज मतलब क्या हो गया आपका कि मीन्स कोई भी फोर्स अगर इंस्टेंट लगता है यानी कि तुरंत लग गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सडन फोर्सेज बोलेंगे। तो सडन फोर्सेज में आपका आता क्या क्या उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है आपका अर्थक्वेक, यानी कि ये सभी लोग देखे होंगे कि भूकंप आ जाते हैं, तो भूकंप भी आपका क्या है, एक सडन फोर्सेज यानी कि इंडोजेनिक का ही आपका एक एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि मतलब जब पृथ्वी के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है तो उसी के कारण आपका क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। तो अभी आप किसका एग्जांपल हो गया, इंडोजेनिक फोर्सेज का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आता है आपका वोल्केनो। तो वोल्केनो भी हमने पढ़ा है यहाँ पर एक्टिविटी के माध्यम से कि मीन्स हॉट मोल्टेन मटेरियल अर्थ के अंदर से जब बाहर लावा के फॉर्म में आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं। तो अभी आपका किसका एग्जांपल हो गया, इंडोजेनिक फोर्सेज का एग्जांपल हो गया, राइट। नेक्स्ट आता है आपका लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड भी हम लोग देखते हैं कि मीन्स क्या होता है, इंटरनल जो अर्थ के अंदर कुछ हलचल होते हैं तो लैंडस्लाइड हो जाते हैं। तो अभी आपका किसका एग्जांपल हो गया, इंडोजेनिक का। और यह क्या था आपका, सडन फोर्सेज यानी कि कोई जो है एकाएक कोई फोर्सेज लग गया उसी को सडन फोर्सेज बोलते हैं। तो इसमें आपका क्या क्या एग्जाम्पल था, इसको हमने 3 एग्जाम्पल को देखा, अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड, राइट। नेक्स्ट आता है आपका डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज को क्या बोलते हैं कि मीन्स बिल्डिंग माउंटेन्स यानी कि माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेज भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए कुछ होते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज के से आपका क्या होता है कि मीन्स जो हमको पहाड़ वहाड़ दिखाई देते हैं, मीन्स माउंटेन्स वगैरह हो गए, ये सब जो हमको बनते दिखाई देते हैं ये आपके डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज के ही कारण बनते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज यानी कि बिल्डिंग माउंटेन इसको बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका एक्सोजेनिक फोर्सेज। एक्सोजेनिक फोर्सेज मैंने बताया कि क्या होता है कि मीन्स जितने भी फोर्सेज आपके एटमॉस्फेयर से लगते हैं यानी कि अर्थ के नीचे से नहीं ऊपर से लगते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेज बोलेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल, राइट। यानी कि इसमें क्या होगा आपका, इरोजन होगा और क्या होगा, डिपोजिशन होगा। मीन्स एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर जाकर ट्रांसपोर्ट हो गए, वहां पर क्या होगा आपका कि मीन्स एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिपोजिशनल बोलेंगे। जैसे कि देखिए रिवर क्या करता है, रिवर भी आपको एक जगह की मिट्टी को कट करता है और दूसरे स्थान पर ले जाकर डिपोजिट कर देता है। तो वही इससे भी आपका क्या हुआ,
हुआ, एक आपका इरोजनल हुआ और क्या हुआ, डिपोजिशनल हुआ। कि मीन्स पहले क्या किया, इरोजन किया, फिर क्या किया, डिपोजिशन किया। कि मीन्स एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर डिपोजिट कर दिया। सेकंड आपका विंड होता है, विंड भी आपका क्या करता है, एक स्थान से इरोजन करेगा, दूसरे स्थान पर जाकर क्या करेगा, डिपोजिशन करेगा। और सी वेव, सी वेव भी आपका सेम काम करता है कि एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर डिपोजिट कर देगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स भी आपका क्या करता है कि मीन्स जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर ले जाकर डिपोजिट कर देते हैं, राइट। तो यानी कि इसीलिए इसको क्या बोला गया, आपका इरोजनल एंड डिपोजिशनल बोला गया है, राइट। तो यहाँ से आपको टोटल क्लियर हो गया कि अर्थ का मूवमेंट क्यों क्यों होता है। तो देखिए अर्थ का मूवमेंट क्यों होता है, एक तो इंडोजेनिक फोर्सेज और एक एक्सोजेनिक फोर्सेज। इस प्रकार से हमने समझा कि मीन्स इंडोजेनिक फोर्सेज कौन कौन से हैं, यानी कि जो भी आपके अर्थ के अंदर से फोर्सेज लगते हैं उसको हम लोग इंडोजेनिक फोर्सेज बोलेंगे। और एक्सोजेनिक फोर्सेज मतलब जो पृथ्वी के ऊपर से लगते हैं आपके फोर्सेज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीन्स आपके वो हो जाएंगे एक्सोजेनिक फोर्सेज हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आपका, देखिए अब कुछ आपका एग्जाम्पल दिया गया उसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है आपका कि मीन्स अर्थक्वेक एंड वोल्केनो के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इंडोजेनिक फोर्सेज समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक वोल्केनो काज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि मीन्स अर्थक्वेक के कारण क्या हो जाता है, कभी कभी मास डिस्ट्रक्शन, मतलब क्या हुआ कि मीन्स लार्ज अमाउंट पर प्रॉपर्टी का और ह्यूमन का लॉस हो जाता है, हम लोग देखते हैं अर्थक्वेक के कारण। क्यों, क्योंकि जैसे बिल्डिंग्स गिर जाते हैं और वोल्केनो आता है, फिर भी अगर मतलब वहाँ के जो जीव जंतु होंगे उनका भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और जो भी माउंटेन्स वगैरह हैं वो भी टूट फूट जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, आपका मास जो है डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि लार्ज अमाउंट पर क्या होता है, लॉस होता है, राइट। वही कह रहा है आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका वोल्केनो के बारे में समझाया गया है। तो देखिए वोल्केनो को समझने से पहले कुछ वर्ड जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ इसके बारे में समझते हैं। देखिए वर्ड का ओरिजिन, जैसे कि हमने पढ़ा क्या, इंडोजेनिक, राइट। तो इंडोजेनिक का मीनिंग क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए इंडो मतलब क्या हो गया आपका इनसाइड, तो इसीलिए हमने बताया कि इंडोजेनिक फोर्सेज मतलब क्या हुआ कि मीन्स अर्थ के अंदर से जो भी फोर्सेज लग रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोजेनिक फोर्सेज बोलेंगे। तो मीनिंग ही है आपका, इंडो मतलब क्या है, इनसाइड, यानी कि अर्थ के अंदर से, और जेनिक, जेनिक मतलब क्या हुआ, ओरिजिन, राइट। कि मीन्स अर्थ के अंदर से जिनका ओरिजिन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोजेनिक बोलेंगे। और एक्सोजेनिक, एक जो मतलब क्या होता है आपका आउटसाइड, यानी कि बाहर से, और जेनिक मतलब ओरिजिन, राइट, यानी कि इसी को बोलेंगे क्या, एक्सोजेनिक। तो सेम सिंपल सा मीनिंग है। इंडोजेनिक मतलब क्या हुआ कि इनसाइड आवर अर्थ जो भी फोर्सेज लगेंगे उसको क्या बोलेंगे, इंडोजेनिक। और एक्सोजेनिक मतलब क्या होगा कि आउटसाइड ऑफ आवर अर्थ, राइट, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोजेनिक। अब देखिए वोल्केनो के बारे में कुछ आपका जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको समझते हैं, टर्मिनोलॉजी को। जैसे कि देखिए ये वोल्केनो इज वेंट, वेंट मतलब क्या होता है आपका, ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली, राइट। तो देखिए अर्थ क्रस्ट मतलब पता है कि नहीं आपको, अर्थ क्रस्ट मतलब मैंने बताया था कि ये आपका अर्थ है, अर्थ है, तो इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, राइट। तो वही कह रहा कि मीन्स आपका क्या होता है, अर्थ क्रस्ट पर क्या होता है, हॉट मोल्टेन मटेरियल आता है, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं। तो देखिए आपका क्या हो रहा है, हॉट मोल्टेन मटेरियल क्या हो रहा है, मीन्स ऊपर आ रहा है, हॉट मोल्टेन मटेरियल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, राइट। तो देखिए और ये किस किस फॉर्म में आता है, देखिए गैसेज भी कुछ इससे रिलीज होते हैं, आयस एंड गैसेज, यानी कि कुछ इसके पार्टिकल्स और गैसेज भी रिलीज होते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर, राइट, क्रेटर बोलते हैं। और हमको पता है कि मीन्स ये किस में फॉर्म आता है, ये हॉट मोल्टेन मटेरियल, हॉट मोल्टेन मटेरियल, ये आपका क्या है, हॉट मोल्टेन मटेरियल है। मीन्स अर्थ के अंदर क्या है, ये हॉट मोल्टेन मटेरियल है, और यही जब सरफेस पर आ जाता है अर्थ के तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं, लावा, राइट। और अर्थ के अंदर जब यही हॉट मोल्टेन मटेरियल रहता है इसी को क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा। देखिए आपका दिया गया है क्या, मैग्मा चैम्बर, यानी कि ये भी जो मैग्मा होता है, हॉट मोल्टेन मटेरियल होता है, यह जब सरफेस पर आ जाता है इसको लावा बोलते हैं, राइट। और ये कहाँ से आता है, हमने समझा कि वेंट, वेंट इसी को क्या बोलते हैं, ओपनिंग, राइट, इसके माध्यम से जो है ये पृथ्वी के ऊपर आता है। तो इस प्रकार से आपको वोल्केनो आता है, इसको हमने समझा। देखिए अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, देखिए और ये आपका सरफेस जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इनसाइड आवर अर्थ, तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं कि क्रस्ट और मेंटल क्या होता है, इसको बारे में पूरा डीप से हमने पढ़ाया है कि मीन्स क्रस्ट क्या होता है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और एक होता है आपका ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब क्या था आपका कि मीन्स जो आपके अर्थ वाले पार्ट, सॉलिड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। और आपका ओशियनिक क्रस्ट मतलब क्या था कि जो भी ओशियन वाले पार्ट थे उसको क्या बोलते हैं, ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं। तो उसको भी आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको समझते हैं। देखिए
उसके बाद आपका अर्थक्वेक के बारे में दिया गया है। तो अर्थक्वेक कैसे होता है कि इसके बारे में समझिए। देखिए अब अर्थक्वेक कैसे आता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका है, अर्थक्वेक कैसे आता है। तो देखिए अर्थक्वेक कैसे आता है इसके बारे में लोग समझते हैं। देखिए अर्थक्वेक कैसे आता है, देखिए हमको पता है कि मीन्स देखिए ये आपका क्या है, अर्थ है, राइट, ये क्या है आपका अर्थ है। तो देखिए अर्थक्वेक आता कैसे है, अर्थक्वेक कैसे आता है। देखिए अर्थक्वेक ऐसे आता है कि मीन्स कहीं से अगर अर्थ के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है तो ही आपका क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। और जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, फोकस, राइट। तो कोई भी बोले फोकस क्या होता है आपका, मीन्स जहां से अर्थ के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। और यह सबसे पहले जहां पर पहुंचती है, सबसे पहले जहां पर पहुंचेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी सेंटर, राइट। तो देखिए अब अर्थ फोकस और एपी सेंटर आपको क्लियर होगा कि नहीं, कि मीन्स देखिए जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक क्यों आता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, मीन्स कहीं से अगर एनर्जी रिलीज होती है उसके कारण से हमारा अर्थक्वेक आता है। और जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और जहां पर सबसे पहले पहुंचती है अर्थ के सरफेस पर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं, राइट। तो देखिए आपका यही दो दिया गया है कि मीन्स आपका फोकस क्या होता है और एपी सेंटर क्या होता है। तो देखिए यहां से हमने देखा कि अर्थक्वेक क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी, और फोकस क्या होता है, हमने बताया कि जहां से रिलीज होती है एनर्जी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, राइट। और देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है, एपी सेंटर दिया गया है। क्या दिया गया, एपी सेंटर। और एपी सेंटर को हमने क्या बताया कि मीन्स देखिए ये जो फोकस है जहां से एनर्जी रिलीज होती है और सबसे पहले अर्थ सरफेस पे जहां पर पहुंचती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं, राइट। देखिए और नेक्स्ट आपका कुछ दिया गया है, देखिए नेक्स्ट देखिए मीन्स यहाँ से हमने फोकस भी समझ लिया, एपी सेंटर भी समझ लिया और अर्थक्वेक को भी समझ लिया, राइट। तो देखिए उसके बाद क्या दिया, वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपी सेंटर एज वेव ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपी सेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर, राइट। तो देखिए मीन्स हमने क्या बताया कि मीन्स जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और जहां पर सबसे पहुंचती है, सबसे पहले यहां पर पहुंची है तो इसको क्या बोलेंगे, एपी सेंटर बोलेंगे। और सबसे ज्यादा जो आपका डिस्ट्रैक्शन होता है वो कहां पे होता है, एपी सेंटर पर होता है। एपी सेंटर पर क्यों होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी आपका कहां पहुंचेगा, एपी सेंटर पर ही पहुंचेगा। और इसी प्रकार और जिस प्रकार से हम दूर जाते जाएंगे तो इसकी एनर्जी जो है वो धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। तो इसी प्रकार से आपका जो डिस्ट्रैक्शन है यानी कि जो लॉस होता है वो भी क्या होगा कि मीन्स दूर पर क्या होगा, कम होगा, और जहां पर इसका सेंटर होगा वहां पर ज्यादा होगा। इसी के बारे में आपका बताया गया है, राइट। देखिए यहाँ पर आपका सेम वही कॉन्सेप्ट दिया गया जो हमने फिगर में समझा है। देखिए जिस प्रकार से फोकस यहाँ पर जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई और सबसे पहले जहाँ पे पहुंची एपी सेंटर, राइट। तो वही आपका सेम फिगर यहाँ पर दिया गया है। देखिए कि मीन्स जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस, और जहाँ पर सबसे पहले पहुंची उसको क्या बोलेंगे, एपी सेंटर। और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो ये आपका क्या है, एनर्जी भी कम होती जाएगी और जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो भी कम होता जाएगा, राइट। तो देखिए और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए मीन्स देयर आर 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव। देखिए तो अर्थक्वेक वेव जो होता है वो भी आपका 3 टाइप का होता है। देखिए 3 टाइप में क्या होता है आपका, एक होता है पी वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो पी वेव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और यस वेव और ट्रांसवर्स वेव, और यस वेव और ट्रांसवर्स वेव को सेकेंडरी वेव को ही बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो अगर यह भी आपको क्लियर नहीं है पी वेव क्या होता है, यस वेव क्या होता है, इसका भी हमने अलग से एक चैप्टर का जो है वीडियो बनाकर इसमें डाल दिया, वहां पर जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, समझा भी देते हैं एक बार। देखिए आपका पी वेव और यस वेव होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए यानी कि यहाँ से आपका क्या हुआ कि मीन्स एनर्जी रिलीज हुआ, और जब यह एनर्जी रिलीज होता है तो अर्थ के अंदर जब तक ट्रेवल करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी वेव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बॉडी वेव। और इसी बॉडी वेव को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग पी वेव और यस वेव, पी वेव और यस वेव, राइट। तो यही आपका होता है पी वेव और यस वेव। तो देखिए पी वेव मतलब क्या होता है आपका, प्राइमरी वेव, और यस वेव मतलब क्या होता है, सेकेंडरी वेव। और देखिए थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी को भी समझते हैं। देखिए यानी कि जो आपका पी वेव होता है वो क्या होता है कि मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द 3 पार्टिकल्स, यानी कि मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों से यह पार जो है क्या होता है, पास हो सकता है। लेकिन जो वही आपका यस वेव होता है, इट कैन ओनली पास थ्रू द सॉलिड पार्टिकल, राइट। तो इसी से हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में भी पता चलता है। तो ये थोड़ा सा आपका जानकारी है, इसको पता होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हमने समझ लिया कि मीन्स पी वेव क्या होता है और यस वेव क्या होता है।
और यही आपका क्या होता है सरफेस वेव एक आता है, मीन्स उसी को एल वेव बोलते हैं। और देखिए सरफेस वेव आपका होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए सरफेस वेव क्या होता है, अभी तक हमने बताया कि मीन्स फोकस से क्या हुआ आपका एनर्जी रिलीज हुआ, और यही एनर्जी जब अर्थ के अंदर ट्रेवल करता रहता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बॉडी वेव। और इसी बॉडी वेव को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका पी वेव और एक होता है आपका यस वेव। और पी वेव का प्रॉपर्टी हमने क्या बताया कि मीन्स इट कैन पास थ्रू ऑल द मटेरियल्स मीन्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस। बट यस वेव जो होता है आपका कि मीन्स सेकेंडरी वेव जो होता है इट कैन पास थ्रू ओनली सॉलिड, राइट, यानी कि यह जो होता है यह किससे पास हो सकता है ओनली सॉलिड से पास हो सकता है। अब देखिए आपका ये नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वह है आपका सरफेस वेव। तो सरफेस वेव क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए सरफेस वेव आपका कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा टर्म है। देखिए जब यही आपका क्या है बॉडी वेव, यानी कि अर्थ के अंदर अगर वेव ट्रेवल कर रहा है इसको क्या बोलेंगे बॉडी वेव, इसको क्या बोलेंगे बॉडी वेव, यानी कि अर्थ के अंदर जब ट्रेवल कर रहा है तो क्या बोलेंगे बॉडी वेव। लेकिन यही जब वेव सरफेस पर पहुंच जाता है यानी कि सरफेस पर ट्रेवल करने लगता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सरफेस वेव, राइट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सरफेस वेव, सरफेस वेव। तो यहां से आपको क्लियर हो गया बॉडी वेव क्या होता है, सरफेस वेव क्या होता है और आपका पी और यस वेव क्या होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं पी और यस वेव और बॉडी वेव सरफेस वेव क्या होता है। देखिए यानी कि हमने बताया कि मीन्स अर्थ का जो एनर्जी जहां से रिलीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं, राइट, यानी कि अर्थक्वेक क्यों आता है ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी जब रिलीज होता है उसी के कारण आपका अर्थक्वेक आता है, और जहां से एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। और देखिए सबसे पहले जहां पे पहुंचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एपी सेंटर बोलते हैं, राइट। अब देखिए अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आता है आपका बॉडी वेव। बॉडी वेव आपका क्या होता है कि मीन्स जब एनर्जी रिलीज हुआ और अर्थ के अंदर जब ही ये ट्रेवल करता रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बॉडी वेव बोलते हैं। और यही जब सरफेस से टकराता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सरफेस वेव बोलते हैं। यहां से क्लियर हो गया होगा। और पी वेव और यस वेव क्या होता है आपका कि हमने बताया कि जब अर्थ के अंदर ही ट्रेवल करते रहता है तो इसमें आपका दो टाइप का वेव होता है, एक होता है पी वेव और एक होता है यस वेव। पी वेव आपका क्या होता है कि मीन्स इट कैन पास थ्रू ऑल द मटेरियल्स मीन्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। लेकिन जो आपका यस वेव होता है इट कैन ओनली पास थ्रू द सॉलिड, राइट, यानी कि यह आपका जो होता है यह ओनली सॉलिड से ही पास हो सकता है। यहाँ से पूरा आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका दिया गया है कुछ केस स्टडी के बारे में। मीन्स केस स्टडी जैसे कि देखिए डिस्ट्रक्शन होता है, हमको पता है मीन्स डिस्ट्रक्शन कैसे होता है कि मीन्स अर्थक्वेक आ गया तो बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाते हैं, इससे क्या होता है प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है, उसके बाद कुछ लाइफ का भी लॉस होता है मीन्स ह्यूमंस वगैरह डेथ हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको हमने समझा कि डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका देखिए अर्थक्वेक, अब इससे बचा कैसे जा सकता है और इसको कैसे मेजर किया जाता है इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिए आपका मेजर कैसे किया जाता है, देखिए सबसे पहले समझते हैं कि मेजर कैसे किया जाता है। देखिए डू यू नो मीन्स क्या आप जानते हैं, इसके बारे में बताया गया कि यह कैसे मेजर किया जाता है। तो देखिए कैसे मेजर किया जाता है कि मीन्स मेजर्ड विथ ए मशीन कॉल्ड द सिस्मोग्राफ, राइट, यानी कि जो आपका अर्थक्वेक होता है वह किससे मेजर किया जाता है आपका सिस्मोग्राफ से मेजर किया जाता है, राइट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। और देखिए मीन्स थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि मीन्स देखिए अर्थक्वेक जो है वह किससे मेजर किया जाता है आपका यानी कि सिस्मोग्राफ से। अगर पूछता है क्वेश्चन कि मीन्स अर्थक्वेक कैसे आपका मेजर किया जाता है तो ओनली आंसर होगा इसका क्या सिस्मोग्राफ। लेकिन यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमाकर पूछता है आपका कि मीन्स टिल्टेड कर देता है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन में कि मीन्स इसका मैग्नीट्यूड अर्थ का मैग्नीट्यूड को कैसे मेजर किया जाता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा रिक्टर स्केल, राइट, रिक्टर स्केल। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। देखिए कि मीन्स अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाता है आपका सिस्मोग्राफ से, यानी कि इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द अर्थक्वेक देन यू विल राइट आंसर द सिस्मोग्राफ, राइट, कि मीन्स आपका जो राइट आंसर होगा वो सिस्मोग्राफ ही होगा। लेकिन यही अगर मैग्नीट्यूड के बारे में पूछता है कि अर्थ की जो मैग्नीट्यूड होती है उसको कैसे मेजर किया जाता है तो राइट आंसर आपका क्या होगा रिक्टर स्केल होगा, राइट। तो यही हमको समझना था। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपका दिया गया है कॉन्सेप्ट, जैसे कि देखिए अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है एक सिंपल सा जो आपका माइंड है उसके बारे में दिया गया कि मीन्स देखिए अगर यही इसकी क्या होगी मीन्स जो मैग्नीट्यूड होगा इंटेंसिटी होगा वो कम होगा तो डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा, लेकिन यही जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा आपका डिस्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, उसी के बारे में बता गया, राइट। अब नेक्स्ट आता है, ये तो हमने समझ लिया कि अर्थक्वेक आते कैसे हैं और इसको कैसे डिवाइड किया गया पी वेव यस वेव, ये सब चीज़ें हमने समझ लिया, राइट। अब जो नेक्स्ट में आपका इंपॉर्टेंट बात आता है कि जो अर्थक्वेक आता है उससे हम लोग कैसे कैसे बचते हैं इसके बारे में जानना है।
तो देखिए हम लोग कैसे कैसे बच सकते हैं। देखिए सेफ स्पॉट, राइट, यानी कि देखिए अगर आप लोग घर के अंदर हैं तो इससे कैसे बच सकते हैं इसके बारे में बताया गया है, राइट। कि मीन्स देखिए अंडर द किचन काउंटर, कि मीन्स हमको क्या करना चाहिए, कि मीन्स किचन के काउंटर के नीचे चला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए आपका जब बिल्डिंग का लॉस होगा यानी कि प्रॉपर्टी का लॉस होगा, मीन्स बिल्डिंग्स भी गिरेंगे, पार्टिकल्स भी गिरेंगे, इससे क्या हो सकता है कि ह्यूमन लाइफ का डेथ हो सकता है। तो इसीलिए अब हम क्या कर सकते हैं, उसके नीचे अगर लेट जाते हैं तो क्या होगा कि मीन्स हम लोग का जो लॉस होने वाला है यानी कि हमको जो चोट लगने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। या फिर टेबल के नीचे हम लोग चले जाएं, या फिर डेस्क के अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और आर वॉल, राइट, यानी या फिर हम लोग क्या करें किसी वॉल के कॉर्नर में चले जाएंगे, उससे भी क्या होगा कि मीन्स हम लोग थोड़ा सा बच सकते हैं। और देखिए किन किन चीज़ों से हमको दूर होना चाहिए जब आपका जो है अर्थक्वेक आता है। देखिए फायर प्लेसेस यानी कि आग से हमको दूर होना चाहिए, और एरिया अराउंड चिमनी, जो चिमनी वगैरह होते हैं इसके एरिया से भी हमको दूर होना चाहिए, विंडो से भी हमको दूर होना चाहिए, मिरर से भी दूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब जो आपके मिरर्स होते हैं वो क्रैक्स कर जाते हैं, और क्रैक्स करने के बाद क्या हो सकते हैं, ये ह्यूमन लाइफ का भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है बी प्रिपेयर्ड, राइट। देखिए क्या कैसे कैसे हमको प्रिपेयर होना चाहिए। देखिए स्प्रेड अवेयरनेस एमंग्स योर फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब भी अर्थक्वेक वगैरह आता है तो लोग क्या करते हैं एक दूसरे को बता देते हैं कि अर्थक्वेक आया हुआ और हमको सेफ जोन में पहुंच जाना चाहिए, राइट। तो वही आपका पॉइंट कह रहा है कि स्प्रेड अवेयरनेस यानी कि हमको क्या करना चाहिए, अवेयरनेस को फैलाना चाहिए। नेक्स्ट एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, राइट, यानी कि देखिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसको सेफ प्लेस पर चले जाना चाहिए और अपने फैमिली मेंबर्स को भी बता देना चाहिए, या भी जो आपके फ्रेंड्स यानी कि सर्कल में जो भी हैं उस आसपास जो भी दिखाई दे रहे हैं उनको हम लोग अवेयर कर देना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है मेजर लैंड फॉर्म्स, राइट। तो देखिए मेजर लैंड फॉर्म के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे कि इसमें आपका लैंड फॉर्म कैसे बनते हैं इसके बारे में दिया गया है, तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए वेदरिंग और इरोजन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको हम लोग समझते हैं, वेदरिंग और इरोजन। देखिए वेदरिंग क्या होता है आपका, इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, राइट। तो देखिए वेदरिंग आपका क्या होता है कि मीन्स अर्थ के सरफेस पर ही क्या होता है, रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू टेम्परेचर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेदरिंग बोलेंगे। लेकिन इरोजन क्या होता है आपका कि इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स, राइट। लेकिन जो इरोजन होता है आपका वो भी क्या होता है, वियरिंग डाउन ही होता है, लेकिन ये डिफरेंट एजेंट से होता है। कैसे कैसे, लाइक वाटर यानी कि पानी की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, या फिर विंड यानी कि हवा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या फिर आइस से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, राइट। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है कि जो मेजर लैंड फॉर्म्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है वर्क ऑफ ए रिवर, राइट। तो रिवर का वर्क क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए हम सभी को पता है कि मीन्स रिवर होता क्या है, कि रिवर क्या होता है कि मीन्स पानी होता है, और कैसा पानी, फ्लोइंग वाटर होता है, राइट। यानी कि फ्लोइंग वाटर की क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये क्या करता है, मूव करता रहता है, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं, राइट। तो इसका वर्क क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अब एक तो होता है आपका रिवर और एक होता है आपका वाटरफॉल। तो वाटरफॉल क्या होता है, रिवर तो सबको पता है, अब वाटरफॉल क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए वाटरफॉल क्या होता है कि मीन्स देखिए वाटरफॉल क्या होता है आपका कि मीन्स ऊंचाई से कोई भी पानी जब गिरता है, राइट, वो भी स्टीप स्लोप पर, यानी कि आपका क्या हो रहा है, स्टीप स्लोप पर ऊंचाई से पानी को गिर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वाटरफॉल बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और जो इसमें रॉक्स होते हैं हार्ड रॉक्स होते हैं, राइट, हार्ड रॉक्स, जिसकी वजह से ये पानी गिर पाता है, राइट। यही आपका सॉफ्ट रॉक्स अगर रहता तो फिर क्या होता है, इसका ब्रेकिंग डाउन हो जाता और ये क्या हो जाता है, रिवर के फॉर्म में चलने लगता, राइट। तो यही आपका क्या होता है, आपका वाटरफॉल होता है, राइट। देखिए और इसके बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए फैक्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, राइट। देखिए मीन्स जो आपका पूरा वर्ल्ड है इसमें लगभग 1000 से ऊपर क्या होता है, वाटरफॉल पाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि मीन्स जो सबसे बड़ा जो होता है उसको हम लोग क्या करना रहता है, याद करने रहता है। तो देखिए द हाइएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल ऑफ वेनेजुएला, राइट। यानी कि जो हाइएस्ट वाटरफॉल है वो क्या है, आपका एंजल फॉल है, और यह कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, राइट। और वेनेजुएला आपका कहाँ है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका आपका कहाँ है, साउथ अमेरिका का मैप हम लोग देखते हैं। देखिए साउथ अमेरिका आपका कहाँ है, देखिए एंजल फॉल हमारा कहाँ है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, राइट। और साउथ अमेरिका आपका कहाँ है, वेनेजुएला, राइट। वेनेजुएला में कहाँ है आपका, साउथ अमेरिका में है, राइट। तो साउथ अमेरिका में आपका क्या है, वेनेजुएला है, और वेनेजुएला में क्या है आपका, वेनेजुएला, राइट। और वेनेजुएला में ही आपका क्या है, एंजल फॉल है, एंजल फॉल। तो कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि मीन्स सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, एंजल वाटरफॉल बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ से हमने इसको समझ लिया।
उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि मिएंडरिंग। मिएंडरिंग के बारे में समझते हैं। देखिए मिएंडरिंग होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए मिएंडरिंग के बारे में अब हम लोग समझते हैं। देखिए हमको पता है ये क्या है आपका माउंटेन है, माउंटेन। तो देखिए जो भी रिवर्स होते हैं यानी कि नदियां होती हैं वो कैसे फ्लो करती हैं। देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नदियां कैसे फ्लो करती हैं और क्यों फ्लो करती हैं। देखिए हमको पता है कि ये पहाड़ है तो पहाड़ से नदियां निकलती हैं और क्या करती हैं आपका प्लेन एरिया में फ्लो करती हैं। देखिए और ये कैसे फ्लो करती हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए और ये क्यों फ्लो करती हैं कि मीन्स देखिए पानी को हम लोग जब देखते हैं तो क्या होता है हमेशा ऊंचे से लेके नीचे स्थान पर चलता है, राइट। ठीक इसी प्रकार से आपको जो रिवर होती हैं नदियां होती हैं वो भी ऐसे फ्लो करती हैं, राइट, ऊंचे से लेके नीचे स्थान पर, राइट। तो देखिए अब आता है आपका नेक्स्ट टर्म जो दिया गया है वो आपका दिया गया है क्या मिएंडरिंग। तो मिएंडरिंग को हम लोग समझते हैं। देखिए मिएंडरिंग आपका क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए यही नदियां जब क्या होता है आपका कि प्लेन एरिया में ट्रेवल करती हैं। कहाँ ट्रेवल करती हैं? प्लेन एरिया में। जब प्लेन एरिया में ट्रेवल करती हैं तो ये क्या करती हैं मूवमेंट करने लगती हैं। यानी कि मूवमेंट कैसे करती हैं? देखिए ये ऐसे प्रकार से मूवमेंट करने लगती हैं, मूवमेंट करने लगती हैं, राइट। कि मीन्स जहां पर थोड़ा भी इनको क्या मिलता है ढाल मिलता है वहां पर ये मुड़ जाती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं मिएंडरिंग बोलते हैं, राइट। इसी को क्या बोलते हैं मिएंडरिंग, मिएंडरिंग, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे मिएंडरिंग बोलेंगे। कि मीन्स क्या हुआ कि जो नदियां हैं वो क्या कर रही हैं आपका मिएंडर कर रही हैं यानी कि टर्न ले रही हैं, बहुत ज़्यादा टर्न ले रही हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मिएंडरिंग बोलते हैं। और नेक्स्ट आपका टर्मिनोलॉजी आता है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए ऑक्सबो लेक आपका होता कुछ नहीं है, बस आपका क्या होता है कि हमको पता है कि जो नदियां होती हैं जब प्लेन एरिया में चलती हैं तो क्या करने लगती है मिएंडरिंग करने लगती है। मिएंडरिंग मतलब मुड़ने लगती है, राइट। तो देखिए उसके बाद क्या होता है अगर यहीं पर डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन, राइट। यानी कि देखिए ये आपका नदी ऐसे मूव कर रहा था और यहाँ पर क्या हुआ आपका मिट्टी आ गया, राइट, मिट्टी आ गया और मिट्टी के पार्टिकल्स यहाँ पर हो गए। तो ये क्या होगा कि ब्रेक कर जाएगा, यानी कि जो नदी था ऐसे ब्रेक कर जाएगा और पानी यहाँ पर रुका रह जाएगा, राइट। ये पानी यहाँ पर रुका रह जाएगा। तो इसी पानी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सबो लेक बोलते हैं, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। यानी कि ये घोड़े के पैर की तरह दिखाई देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सबो लेक बोलते हैं, राइट। तो यही आपका ऑक्सबो लेक है। तो देखिए आपका इसमें यही दिया गया है। देखिए इसी को बारे में हमको समझना था। देखिए ये नदियां हैं और यही क्या करती हैं जब प्लेन एरिया में जाने लगती हैं तो ऐसे क्या करने लगती हैं मेंडरिंग करने लगती हैं। और यही नदियां जो मेंडरिंग कर रही हैं और क्या होता है कि यहाँ पर लैंड्स आ गए, जमीन आ गया और ये पानी आपका रुका रह गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सबो लेक बोलते हैं, राइट। तो इसमें आपका कुछ यही टर्मिनोलॉजी था, इसको हम लोग समझना था, राइट। और फ्लड प्लेन क्या होता है आपका फ्लड प्लेन। तो फ्लड प्लेन मतलब क्या हुआ कि जब प्लेन एरिया में आपका नदी ट्रेवल करती हैं और उसी एरिया को जब क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है जब नदियाँ ट्रेवल करती हैं और अपने साथ क्या करती हैं मिट्टी का डिपोजिशन भी करती हैं, उसी को एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लड प्लेन बोलते हैं। और ऑक्सबो लेक को हमने समझा, राइट। और मिएंडरिंग क्या होता है हमने बताया कि मीन्स जब क्या करने लगते हैं मिएंडरिंग यानी कि टर्न लेने लगती हैं नदियाँ जब प्लेन एरिया में ट्रेवल करती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लड प्लेन बोलते हैं, राइट। और नेक्स्ट टर्म आपका दिया गया लेवीज। लेवीज मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं देखते हैं कि बैंक ऑफ रिवर पे जो वाटर डिपोजिट बैंक ऑफ रिवर यानी कि नदी के किनारे हम लोग देखते हैं जो मिट्टी होता है, राइट, वो कुछ इस प्रकार का शेप ले लेता है, राइट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लेवीज बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्या नेक्स्ट देखिए और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, देखिए जब नदियाँ ट्रेवल करती हैं, राइट, नदी क्या होता है आपका ट्रेवल करती है। तो ये मान लीजिए आपका नदी है तो नदी ट्रेवल कर रही है और यही जब प्लेन एरिया में जाता है तो कुछ हर्डल्स मिल जाते हैं इनको। तो हर्डल्स मिल जाते हैं तो नदियाँ क्या होती हैं एक स्थान से मतलब एक डायरेक्शन से कई डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगते हैं। और जब कई डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगती हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, राइट। और एक होता है आपका ट्रिब्यूटरी और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है जब कोई भी छोटी सी शाखा ब्रांच रिवर क्या कर रही है मेन नदी में आके मिल रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, राइट। और वही क्या हो रहा है कि मीन्स मेन नदी से अगर क्या हो रहा है छोटे शाखाओं में निकल रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। लेकिन क्या होगा छोटी शाखा अगर जाके बड़ी नदी में मिल रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, राइट। यहाँ से हमको क्लियर हो गया। और नेक्स्ट हम लोग समझते हैं डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, देखिए डेल्टा आपका क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए
तो हमने बताया कि क्या होता है कि मीन्स जो नदियां हैं, नदियां वो क्या करती हैं, जाकर लास्ट में कहाँ पर डिपॉजिट करती हैं, वो समुद्र में यानी कि ओशियन में क्या करती हैं, अपने पानी को गिराती हैं, राइट। तो वहाँ पर जाके ये क्या करती हैं, अपना पानी गिराती हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ क्या करती हैं, छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स भी लाते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स भी लाते हैं। और लास्ट में जाकर ये लोग क्या करते हैं, समुद्र होता है वहाँ पर क्या करते हैं, इस पार्टिकल्स को डिपॉजिट करने लगते हैं। और यही डिपोजिशन जब क्या होता है कि मीन्स पानी के ऊपर दिखाई देने लगता है, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। तो नेक्स्ट आपका टर्मिनोलॉजी जो दिया गया है वो डेल्टा के बारे में ही दिया गया। तो डेल्टा यहाँ से आपको क्लियर हो गया। डेल्टा आपका क्या होता है कि मीन्स जब रिवर फ्लो करती है तो अपने साथ क्या करते हैं, ये मिट्टी के पार्टिकल्स यानी कि सेडिमेंट्स भी लेकर जाती हैं और क्या करती हैं, ओशियन में डिपॉजिट कर देती हैं। और यही डिपोजिशन जब वाटर के ऊपर दिखाई देने लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, राइट। तो यही टर्मिनोलॉजी आपका दिया गया था। देखिए तो यहाँ से हमने डेल्टा को भी समझ लिया, राइट। अब वर्क ऑफ ए सी, राइट, वर्क ऑफ सी वेव यानी कि जो सी वेव होता है उसका वर्क क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए वर्क क्या होता है, वेव मतलब क्या होता है, हमको पता है कि जो पानी है, पानी उसका मूवमेंट करता है, राइट, मूवमेंट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी वेव बोलते हैं। और इसका वर्क क्या होता है, देखिए तो कुछ हमको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो देखिए ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुए हैं वो क्यों फॉर्म हुए हैं, वो सी वेव के ही कारण फॉर्म हुए। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी ये पानी है तो वेव इसमें आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये रॉक है आपका, पत्थर है, तो इसको क्या कर रही है, तोड़ दे रही है और तोड़ के ये हॉलो की स्ट्रक्चर बन जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी आर्क बोलते हैं, राइट। मीन्स एक आपका क्या हो गया, आर्क टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी आर्क बोलते हैं। और वही जब पत्थर एक क्या होता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं, स्टैक, राइट। तो देखिए यानी कि यह भी आपका क्यों बना, सी वेव के ही कारण बना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैक बोलेंगे। और एक होता है आपका सी केव, केव मतलब क्या होता है, सबको ही जानता है, गुफा, राइट। यानी कि क्या होता है कि जैसे कि देखते हैं हम लोग, टीथ होता है किसी का, दांत वगैरह, उसमें भी क्या हो जाता है, डेंथिस हो जाता है, तो भी क्या होता है, केव टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार आपका जो ये क्या है, रॉक्स है, रॉक्स में क्या हुआ, सी वेव आया और क्या हुआ, एक केव का स्ट्रक्चर ले लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी केव बोलते हैं, राइट। तो ये कुछ फॉर्म होते हैं जो है रॉक्स के, डिफरेंट फॉर्म जो है ये बनते हैं, क्यों बनते हैं, सी वेव यानी कि जो समुद्र में क्या होती है, कुछ वेव जो आती हैं उसी के कारण बनते हैं, और यही आपका पार्टिकल्स दिया गया है, राइट। और नेक्स्ट आपका आता है वर्क ऑफ आइस, कि मीन्स आइस से क्या क्या बनते हैं उसके बारे में बताया गया। देखिए आपका ग्लेशियल मोरेन्स के बारे में दिया गया है। तो ग्लेशियल मोरेन के हम लोग क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए हमको पता है कि क्या होता है, ये पहाड़ है, तो पहाड़ पे क्या होते हैं, आपके ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर। और यही ग्लेशियर्स क्या होते हैं, तो नीचे क्या होता है, कुछ ढाल होता है, और ढाल में क्या होता है कि ये ग्लेशियर जब मेल्ट करती हैं तो ये क्या करती हैं, ऐसे ऐसे फ्लो करती है, और फ्लो करके कहाँ पे, जहाँ पर इनको कुछ मिलता है कि मीन्स गहरा जगह मिलता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, ये डिपोजिशन कर देते हैं, डिपोजिशन कर देते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर ये लोग क्या कर देते हैं, डिपोजिशन कर देते हैं, वो ग्लेशियल लेक भी बना देते हैं, राइट। और वही जब लार्ज अमाउंट पर कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स बोलते हैं, राइट। मीन्स डिपोजिशन ऑफ द ग्लेशियर्स, राइट, लेक के फॉर्म में बन जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका वर्क ऑफ विंड, राइट। तो विंड में देखिए दो चीजें विंड में दिया गया आपका, एक तो आपका दिया गया सैंड ड्यून और एक होता है आपका लोएस। तो दोनों को हम लोग समझते हैं। देखिए सैंड ड्यून और लोएस होता क्या है, और मशरूम रॉक, मशरूम रॉक क्या होता है आपका, इसको सबसे पहले समझते हैं कि मशरूम रॉक होता क्या है। तो देखिए मशरूम रॉक आपका क्या होता है, जैसे कि हम लोग अगर डिजर्ट इलाका में ट्रेवल करें, राइट, डिजर्ट इलाका में, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ जो पत्थर वगैरह होते हैं कुछ इस शेप के बन गए रहते हैं, मशरूम टाइप के, मशरूम टाइप के बन गए रहते हैं, मशरूम टाइप के, राइट। तो मशरूम टाइप के बन गए रहते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक बोलते हैं, मशरूम रॉक बोलते हैं। तो ये देखिए ये ऐसे फॉर्म क्यों होते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं, मशरूम रॉक इसी को बोलते हैं। लेकिन ये फॉर्म कैसे होते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए जो हवा होती है आपका, हवा, वो हमको पता है कि सबसे तेज कहाँ पे चलती है, वो सरफेस पे चलती है, यानी कि नीचे क्या होती है, जो हवा होती है वो तेज चलती है। तो उसी के कारण क्या होता है, ये आपका हवा चल रही है, हवा चल रही है, तो ये क्या करते हैं, जो रॉक्स होते हैं उसको, जो नीचे का रॉक्स होता है उसको क्या कर देते हैं, काटते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं। और इसी के कारण, और ऊपर वाला पार्टिकल, ऊपर हवा स्लो चलता है जिसकी वजह से ऊपर वाला पार्टिकल ऐसे बचा रहता है, और यह क्या करता है, एक शेप ले लेता है किसका, मशरूम का, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक बोलते हैं, राइट। और नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आपका दिया गया है वो दिया गया आपका सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, राइट। तो देखिए सैंड ड्यून आपका क्या होता है कि मीन्स देखिए हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हवा चल रही है डिजर्ट में, और एक स्थान का सैंड जाकर दूसरे स्थान पर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून बोलते हैं, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सैंड ड्यून बोलेंगे। और नेक्स्ट आपका आता है लोएस, लोएस।
तो लोएस्ट क्या होता है कि देखिए जो सैंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में जाकर जो है एयर के माध्यम से, लोएस्ट लोएस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो आपका डिजर्ट है, डिजर्ट राइट, तो डिजर्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं कि मीन्स क्या हुआ कि कुछ देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आप एक शेप ऐसे बन गया राइट, एक शेप ऐसे बन गया, कुछ ऐसे बन गया, तो ये किसके कारण, अगर हवा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या होते हैं ये आपका डिफरेंट डिफरेंट शेप ले लेते हैं राइट, तो उसी के कारण उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोएस्ट बोलते हैं, लोएस्ट, यानी कि लोएस्ट टर्म हमेशा किस में यूज होगा, डिजर्ट में, डिजर्ट में ही जो है लोएस्ट टर्म यूज होगा राइट, कि मीन्स डिजर्ट में क्या हुआ, हवा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर सैंड जो है वो डिपॉजिट हो गए और क्या हुआ डिफरेंट डिफरेंट शेप ले लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोएस्ट बोलते हैं राइट। तो इस प्रकार से हमने जो है पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में राइट। देखिए अगर मतलब पूरे चैप्टर को हमने कवर किया और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग जो है इसको क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और उसको जो है आपको सॉल्व आउट किया जाएगा। और प्लेलिस्ट के माध्यम से हम पूरे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट को, पूरे वीडियो को, पूरे चैप्टर को अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपका। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।